वाहेगुरु वाहेगुरु सभी लोग को एक बार फिर से स्वागत है सभी का आपके अपने करेंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यहाँ आपके प्रशिक्षण के साथ आपके सारे यूपी टेट डीएलएड बीएड के फ्री क्लासेस के साथ आपको जितने इन्फॉर्मेशन होते हैं बिल्कुल सटीक और फटाफट जानकारी पहुँचाई जाती है। अकेले हैं लेकिन सार्थक और एक तरह से हमारी जो पहुंच है, आपसे कनेक्टिविटी है, वो एक भाई और बहन के रिलेशन के थ्रू है। साथियों, अपना यह परिवार है, यह आप लोग की ही मर्जी से चलता है। आप लोग जिधर चाहते हो उधर इसे हाँक देते हो और जैसे चाहते हो वैसे चलाते हो। जो मांगते हो वो सारी चीज़ें मिलती हैं। देख लेना आकर। दोस्तों, जितने क्लासेस दे दिए गए, धमकियाँ मिल रही हैं उसके लिए, तो धमकियों से तो हम नहीं डरने वाले हैं। खैर, धमकियाँ देने वाले सामने आके तो बोलें, मेल से कितनी धमकी दोगे भाई? हैं? मेल तो अपने पास रखो, उसका जवाब। और रही बात धमकी की, तो जितने बड़े तुम हो, चैनल ही तो बना कर रखे हो एक। 4 मिलियन है, 5 मिलियन है, लेकिन बेटा जिस दिन सामने आ गए ना, कानूनी रूप से तो मार ही डालेंगे तुमको हम, है ना? तुमको क्या लगता है बे, घर में अकेला शेर हूँ? इतने तो सारे शेर हमारे सामने खड़े हैं, इतने शेर हमारे सामने देख रहे हैं। और रहेगी बात शेर और सीआर की, तो सामने मिलने पे ही पता चलेगा। साथियों, आज जो बात करने वाले हैं हम आपके रिजल्ट से रिलेटेड, फटाफट आप शेयर कर देंगे। दोस्तों, 2013, 14, 15, 17, 18 और 19 का रिजल्ट और इनके इंटरनल मार्क्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नॉलेज आपको देने वाले हैं। और जो प्रशिक्षु फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बैक प्रशिक्षु, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। और जिनका 3 बार मैक्सिमम बैक लग चुका है 2018 बैच के प्रशिक्षु के बारे में, उनको एक बिजोड़ हल बताने वाले हैं। फटाफट शेयर कर देना मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी के हम साथ हैं, याद रखना, साथ खड़े रहेंगे, आवाज़ साथ उठाएंगे। 1 तारीख को थोड़े से देखिए, आज भी बहुत सारे पेंट वगैरह करने पड़े मुझे, थोड़ा सा शॉप भी है हमारा, हम नहीं चलाते हैं लेकिन घर पे हैं, घर पे आए हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ जा रहा है शॉप को। शॉप हम आपको देंगे उसका एक रिकॉर्डिंग बनाकर धनतेरस के दिन। बर्तन के शॉप है हमारे, तो उसमें हम बात करेंगे भाई आपसे। देखो, हमारी फैमिली है तो हर चीज़, सारी चीज़ें हम आपसे करेंगे, क्योंकि आप हमसे खोल के बताते हो तो हम भी पूरी ओपनली सारी चीज़ें आपसे बताते हैं भाई, है ना? तो सारे क्लासेस तो जरूर कर लेना भाई। 120 प्लस लाने वाले प्रशिक्षु देख लेना, यहीं से निकलेंगे। अगर सारे क्लासेस देख के जाते हो तो रिविजन करके जाना। मैथ, हिंदी खत्म, इन्वायरमेंट का लगभग सेक्टर खत्म, अब तो एसएसटी भी स्टार्ट हो चुका है बच्चों। आ जाना, धुआं मचाना। आज रात में फिर से एक प्रीवियस ईयर पेपर आएगा। यानी प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब क्या? 2017 वाला हो गया है, 2018 वाला हो गया है, 2019 वाला हो गया है, 2016 वाला आ जाएगा भाई। 2016 का 2020 में तो पेपर ही नहीं हुआ था, ना ही 2012 में हुआ था। तो हम 2010 से अब तक जितने भी यूपी टेट के पेपर हुए हैं, सबका बिजोड़ तरीके से हम सोल्यूशन लेकर आएंगे साथियों। और इस बार 5वां आपका टेस्ट आने वाला है, 5वां प्रीवियस ईयर पेपर। तो आ जाना, तैयार हो जाना। एक डाउट क्लास भी आपका आता है 9 बजे के करीब में, तो आप डाउट के लिए तैयार रहना, उसमें डेली आया करिए, जिसमें कि सारे प्रश्नों का डाउट लिया जाता है। तो हम चलिए बात कर लेते हैं पहले 13, 14, 15, 17, 18, 19 के चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, हाल ही में इनका पीएनपी का एक नोटिस आया है। उस नोटिस में बताया जा रहा है कि जितने भी प्राइवेट संस्था वाले हैं, जितने भी प्राइवेट संस्था, डीएलएड वाले, बीटीसी वाले, जितनी भी प्राइवेट संस्था है, वो अपने इंटरनल मार्क्स 30/10 यानी कि 30 अक्टूबर 2021 यानी कि कल से ही चढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। आज 31 है, कल से वो अपना मार्क्स चढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं 30/10/2021 से, है ना? और कब तक चढ़ाएंगे? 12/11/2021 तक दोस्तों इंटरनल मार्क्स वो फीड कर लें अपना कॉलेज लॉगिन आईडी के माध्यम से। ठीक है, यह तो रहा प्राइवेट संस्था के बारे में। यानी कि आपको जानकारी देना जरूरी था कि आपके इंटरनल मार्क्स चढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं जो प्राइवेट संस्था वाले प्रशिक्षु हैं। तो तैयार हो जाइए, रिजल्ट की घोषणा बहुत जल्द होगी साथियों। 2019 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु की बात हो रही है यहाँ पर, और जो 2013, 14, 15, 17, 18 के बैच के प्रशिक्षु हैं जो 4th सेमेस्टर बैक पेपर दिए हैं, उनका रिजल्ट भी इनके साथ ही घोषणा होगी। उनकी दोनों लोग की साथ ही होगी घोषणा, चाहे वो बैक प्रशिक्षु हों चाहे वह फ्रेश प्रशिक्षु हों। याद रखना साथी, मतलब जो पेपर दे चुके हैं। अगर बात करें दोस्तों डाइट की, डाइट गवर्नमेंट के थ्रू होती है, हर जिले में एक डाइट होती है। आपको पता है 75 जिले हैं तो 75 डाइट होंगे हमारे यूपी में। दोस्तों, अगर बात करें उनकी जिम्मेदारी किसके पास है भाई? डाइट के पास है कि डाइट 1 नवंबर यानी कि कल से, आज 31 है, कल 30 था, 30 से तो
प्राइवेट संस्था फीड करना स्टार्ट कर देगी, लेकिन 1 नवंबर यानी कल से 2021 1 नवंबर 2021 से 13 नवंबर 2021 तक जो यह अप्रूवल दे देगा, मतलब कि यह डायरेक्ट अप्रूवल दे देंगे अपने इंटरनल मार्क्स के लिए कि भैया हमारा भी काम हो गया है। यानी कि मिला जुला कर देखें तो 13 नवंबर तक सारे इंटरनल मार्क्स का अवेलेबिलिटी और एक तरह से फीडिंग हो जाएगी, चाहे वह प्राइवेट संस्था हो, चाहे वह निजी मतलब निजी संस्था हो, चाहे वह आपका पब्लिक संस्था हो, यानी कि डाइट हो। तो याद रखिएगा दोनों तरीके से आप पूरे तैयार हो जाइए। अपने कॉलेज में थोड़ा सा जाना आना शुरू कर दीजिए भाई, क्योंकि हो सकता है अगर आप जाते आते हो थोड़ा सा लड्डू फड्डू लेकर चले जाना, खिला देना, आपकी इंटरनल मार्क्स बढ़ जाएंगे। वैसे तो पैसे लेके रखे होते हैं पहले से, वो वैसे सारे प्रशिक्षुओं को मिलता है, डीएलएड में सबको मिलता है, बीएड में नहीं होता ऐसा हो पाता है, लेकिन डीएलएड में सबको मिलता है। वैसे बीएड में ना धमकड़ लोग को मिल जाता है। लेकिन साथियों अगर बात करें चतुर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की, तो पहले तो हम ये बात कर लें कि उनका जो यह पूरा ये तो रहा इंटरनल मार्क्स, उनका चढ़ना स्टार्ट हो गया है, जिससे पीएनपी का आदेश है, आदेश के अनुसार। साथियों अगर बात करें आपका सारी की सारी कापियां कब तक चेक हो जाएंगी, दोस्तों अगर बात करें एक मोटी मोटा तो आपका 15 यानी कि 12-13 बोल रहा है ना, 13-14 तक तो हो जानी चाहिए, 14-15 तक। लेकिन साथियों कुछ ऐसे प्राइवेट कुछ ऐसे डाइट हैं जो कि लापरवाही करते हैं भाई, बच्चों की ज़िंदगी से लापरवाही करते हैं, वह थोड़ा सा लेट ही कापियां चेक करते हैं और लेट ही अपना रिजल्ट देते हैं, है ना। तो एक तरह से दो प्रकार से आपका फीडिंग होती है, एक तो हार्ड कॉपी निकाला जाता है, एक तो सॉफ्ट कॉपी, मतलब सॉफ्ट के थ्रू भी, मतलब कि एक तरह से जो एप्लीकेशन के थ्रू या फिर साइट पे चढ़ाया जाता है। दो तरीके से इनको वर्क करना पड़ता है। ये दोनों वर्क 15 अगर थोड़ी सी लेट करते हैं तो मान के चलते हैं 22 तारीख तक आपकी जो हार्ड कॉपी होगी, और फ्रेश प्रशिक्षुओं की बात कर रहे हैं भाई, फ्रेश की सिर्फ यहाँ बात हो रही है और चतुर्थ सेमेस्टर की बात हो रही है। अभी थर्ड और फर्स्ट की बात करते हैं, और जिनका 3 सब्जेक्ट में 3 बार बैक लग चुका है उनके बारे में भी अभी जस्ट बात करते हैं। साथियों बने रहिए लास्ट तक, शेयर कर देना, अपना भाई समझते हो ना, खड़ा रहेंगे, चाहे जो भी प्रॉब्लम्स आए बोल देना, सिर्फ खड़े हो जाएंगे भाई। दोस्तों इनकी जो रिजल्ट की घोषणा अगर वो उधर लेट करते हैं तो मान लीजिए चलते हैं 22 तारीख तक, आपकी 22 तारीख तक रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी, अनाउंसमेंट हो जाएगा, और आप लोग पास होंगे कि फेल होंगे, आ जाना मिठाई के डब्बे लेके। भैया हम हनुमान जी के यहाँ जाते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो सारी चीज़ें होती रहती हैं, है ना। भक्त तो हम आपके भी हैं, क्योंकि आपके कहे गए अनुसार सारे काम सारे वर्क होते हैं हमारे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं साथियों आपके रिजल्ट की। दोस्तों 22 तारीख तक अगर मान लेते हैं थोड़ा सा और लेट हुआ तो मतलब कि लास्ट नवंबर तक आपकी फीडिंग्स हो जाने वाली। दोस्तों अब एक चीज़ देखिएगा, अब यह फीडिंग कर लेंगे तो क्या तुरंत रिजल्ट थोड़े आ जाएगा, वह वहाँ से हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों पीएनपी को भेजते हैं। पीएनपी पे जब आ जाता है तो पीएनपी उसको जो भी उसमें निरीक्षण वगैरह करना होता है वो करती है। इसके बाद उसको फिर से एक तरह से वेरीफाई कर फिर उसे फिट किया जाता है, फिर मान्यता दे दिया जाता है कि हाँ भाई अब सारे प्रशिक्षुओं को अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि आपका रिजल्ट की घोषणा हो गई है। तो इस वजह से आप देखते होंगे कि जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला होता है उस दिन एक आध दिन या फिर 4-5 घंटे तक आपका साइट बिजी होती है, लेकिन रिजल्ट की घोषणा पहले हो जाती है, क्योंकि वो फीडिंग हो चुकी होती है, लेकिन वेरिफिकेशन उसका हो रहा होता है। इस वजह से थोड़ी सी लेट होती है, इसमें बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, कमेंट करते हैं कि सर नहीं आया महाराज, आ जाएगा, काहे घबराते हो। दोस्तों एक चीज़ और सुनिएगा, अभी आपने देखा कि आप ये सोचेंगे क्यों लेट होगा, साथियों बहुत सारे बच्चे हैं भाई, बहुत बच्चे हैं। अगर हम 8 कापियों की बात करें तो 8 कापियों के 90,000 केवल 2019 बैच की ही देख लीजिए, 90 का गुणा कर लीजिए, 95 के बच्चे, 92,000 बच्चे, 95,000 बच्चे हैं, उनका गुणा कर लीजिए आप करीब इसमें भाई 8 कापियों से, तो गुणा कर लीजिए, देख लीजिए कितनी कापियाँ आ जाएंगी। 8 9 72 लगभग ये कितनी चली जाएंगी भाई, आप देख सकते हो 8 9 72 यानी कि 7 लाख के आसपास ऐसा कुछ आएगा ना, देख लेना एक बार, है ना। तो इतनी कापियाँ आपकी हो जाएंगी भाई, समझ रहे हो ना। इतनी कापियों को चेक करना और फीडिंग करने के बाद मतलब कि गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए, है ना, तभी तो वो थोड़ी सी टाइम लेते हैं, तो आप लोग को भी समझना चाहिए और हड़बड़ाना नहीं है, आराम से रिजल्ट आएंगे, अच्छे होंगे। और इन्हीं के साथ 13 14 15 17 18 बैच के जो चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं उनका भी रिजल्ट फीड कर दिया जाएगा, तो वो लोग भी तभी देख सकते हैं। यानी कि मान के चलते हैं तो 15 यानी कि 10 दिसंबर के से लेकर 15 दिसंबर के बीच में आपके रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएंगे। नहीं कि हमारा अनुमान सही था कि नहीं, बताना भाई। यह प्रतिबद्धता जताई गई है, यानी कि पूरा का पूरा अगर हम लोग देखें प्रबल संभावना है जो आपके रिजल्ट आने की, वह दोस्तों हमने बता दिया 10 से 15 के बीच में। और इसी के बीच में पीएनपी बोली है कि आपका स्कूटनी का डेट निकालेगी। अब समझ लेना, कल बच्चे जा रहे हैं हड़ताल पे ना, देख लेते हैं आपके साहस को, आपके साहस की कितनी ताकत है बाजुओं में, दिखा देना कल जाके।
लेकर चले आना 10 दिसंबर से पहले स्कूटनी के फॉर्म, समझ जाएंगे। जाबाज शेर हो तुम करंट हेवन के साथियों। अब बात कर लेते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट की। दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट काफ़ी दिनों से बच्चे पूछ रहे हैं। इनका जो रिजल्ट है साथियों, इनका रिजल्ट 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। आने वाले 2 हफ्ते के अंदर इनका रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा और सारी कापियाँ वगैरह चेक हो गई, फीडिंग्स वगैरह की बातें जो चल रही है चलती हैं। और आपका जो प्रतिबद्धता जताया गया है पीएनपी द्वारा रिजल्ट का, वो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो बैच प्रशिक्षु हैं उनका जल्द ही आ जाएगा। एक बहुत ही गर्म मुद्दा है साथियों, 2018 बैच के काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षु फेल हो गए हैं। 3 बार बैच लग चुका है उनका। 3 बार बैक लगने का मतलब है उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है। लेकिन अगर 3 बार बैक लगा है तो दोस्तों पिछली बार अगर हम देखें तो पिछली बार बहुत सारे प्रशिक्षु ऐसे थे जिनका 3 बार बैक लगा था, लेकिन वह SCRT गए थे, अपने कॉलेज के संपर्क से SCRT गए थे, वहाँ पर वो जाकर एप्लीकेशन वगैरह लिखे थे। लगभग 450 प्रशिक्षु थे, उसमें एकता थी भाई, एकता जिसे कहते हैं। हम नहीं करते थे वो किसी के भी घमंड नहीं करते थे। जो प्रशिक्षु फेल थे वो तो थे ही, जो पास हो गए थे वो भी उनके साथ गए थे। लेकिन आप लोग में ऐसा नहीं है, यूनिटी नहीं है, तभी तो अलग अलग हो, बिछड़े हुए हो, बिछड़े चमन जैसे खिले रहोगे हमेशा। याद रखना, अगर जिस दिन यूनिटी आ गई ना उस दिन हिला नहीं सकता कोई, अंगद के पैर बन जाओगे, अंगद के पैर, है ना। तो याद रखना साथी, 2018 बैच के प्रशिक्षु जिनका 3 बार बैक लगा है उनको एक चांस और मिल सकता है। अगर यूनिटी है अंदर तब फिर से जाना। आप लोग कम से कम, एक प्रशिक्षु का कॉल आया था, सर 3 बार बैक लग चुका है, अभी मैसेज भी की थी वो कल या परसों, तो सर बताइए क्या करें। तो हमने उनको बताया कि SCRT पे आप थोड़ा सा प्रत्यावर्तन वगैरह दायर करके एप्लीकेशन वगैरह देकर आप कई सारे प्रशिक्षु मिलकर यह मांग कर सकते हैं कि हमारा फिर से पेपर करवा लिया जाए, तब फिर से पेपर होगा, आपका रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप करोगे तब ऐसा, और जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द कर लो। 2018 प्रशिक्षु की बात कर रहे हैं भाई दोस्तों। टाइम और मतलब कि टाइम की बात करें, समय की बात करें, समय बहुत बलवान होता है और समय आदमी को कमज़ोर भी बना देता है। समय से ही आदमी बलवान होता है और समय से ही आदमी कमज़ोर होता है। समय एक ऐसा पावर है ना जो चलता रहता है, पकड़ने की हिम्मत ही शायद किसी में हो उसमें, जो उसको पकड़ लिया ना या फिर साथ हो गया तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है भाई। इतना याद रखना साथियों, समय बहुत बलवान होता है। समय के साथ और समय के अनुसार किया गया हर प्रयास सफल होता है, लेकिन समय से पीछे किया गया हर प्रयास, हम यह नहीं कहते हैं असफल होता है, लेकिन थोड़ी सी लेट हो जाती है। और यह इतनी लेट हो जाती है कि आपके साथ वाले प्रशिक्षु ना काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके होते हैं, जो समय के साथ चल रहे होते हैं, तो आप उनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाओगे। मतलब 1 डेढ़ साल 2 साल, हो सकता है ना 4 साल पीछे हो जाओ। दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे तो ये सब बताने में। लेकिन याद रखना, आप लोग हिम्मत नहीं हारोगे, हिम्मत से लड़ाई करोगे। और आज ही 2018 बैच के प्रशिक्षु SCRT हो सकता है संगठन अपने बात कर लें अपने में, अपने जितने प्रशिक्षु हैं, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बच्चों को जुटाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे आते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं। रात में आपका दोस्तों एक डाउट क्लास आएगा, उसमें प्रशिक्षु जरूर जुड़िएगा। 8 से या 9 बजने के करीब आएगी, आप उसमें जरूर जुड़िएगा। और रात में ही 10 साढ़े 10 बजने के करीब एक क्लास और आएगा, आपके पूरा प्रीवियस ईयर पेपर 2016 का साथियों, तो आप जरूर जुड़िएगा। और आज संडे है, इसमें सारे क्लासेस ऑफ हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि हमने क्लासेस नहीं दिए यूपी टेट के, पूरे खत्म कर दिए भाई। आप तो देख तो लो, केवल SST को छोड़ के ना लगभग सारे क्लासेस खत्म है। थोड़ा CDP भी पीछे है हमारा, पीछे क्या है, पकड़ लेंगे रफ्तार, घबराना मत दोस्तों। 26 टॉपिक हैं CDP में, हमने करीब 8 टॉपिक कवर कर लिए हैं। आप सोच लो, एक दिन में 2 खींच देंगे ना तो काम हो जाएगा। तो आ जाना, और उस पर हमने टेस्ट भी तो कराए हैं बीच में, 4-5 टेस्ट भी हुए हैं मॉडल, है ना, वो भी कराएंगे 15। तो बस लगे रहना, रिवीजन मत छोड़ना मेरे प्यारे मित्रों। राकेश जी, शिल्पा जी, जितने प्रशिक्षु हैं हमारे जुड़े हुए हैं, सारे प्रशिक्षु का नाम हमारा राकेश ही है, हमारे सारे प्रशिक्षु का नाम राकेश है, क्योंकि राकेश जी हमारे प्रिय मित्र हैं, तो हम सबका नाम ले लेते हैं राकेश से। ठीक है भाई, चलो अभी ये मत बोलना कि सर मेरा नाम नहीं लिया, सबका नाम ले लिया। ठीक है भाई, नमस्कार, शेयर करिएगा, ये आपका परिवार है, बढ़ने का दायित्व किसका है भाई, हमारा नहीं, सिर्फ आपका है। धन्यवाद।